आवाम की भरपूर फरमाइश पर एक हमने सेगमेंट तरतीब दिया है और हमें बहुत दिन से लिखा जा रहा था, पर्टिकुलरली ऑल दोज पीपल जो कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम देते हैं, या तो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ किसी और जगह नौकरी कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर उनके कारोबार हैं। और ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तानी या तो मिडल ईस्ट में हैं या सऊदी अरेबिया में मकीम हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं। और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया में काम करने वाले मजदूरों और एम्प्लॉइज़ की तरफ से ये मुतालबा था। कल बैरून मुल्क जो काम करने वाले पाकिस्तानी इस्लामाबाद में एहतजाज भी करते रहे कि ज़्यादातर इनकी उम्रें हैं 40 साल से कम, और इनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म को वैक्सीनेटेड होना तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों को 40 साल से पहले एस्ट्राजेनेका भी नहीं लगाई जा रही, और फाइजर तो ज़ाहिर है अवेलेबल है ही नहीं नॉर्मल लोगों के लिए जिनके साथ कोई मेडिकल इशू ना हो। तो ये लोग क्या करें, क्योंकि अब इनके अकामे, इनके वर्किंग वीज़ास एक्सपायर हो रहे हैं, और इनमें से बहुत बड़ा वो तबका है, पर्टिकुलरली सर्दन पंजाब की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से जाते हैं बाहर के ममालिक में नौकरियाँ करने, काम करने के लिए। तो एक बड़ा मौशी बहरान पैदा हो सकता है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त इस वक्त, उनसे ज़रा इस मामले पर तफसील से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपके भी आई एम श्योर नॉलेज में होगा, लेकिन अब ये लोग वाकई परेशान हैं क्योंकि बहुत से लोग दे डेस्परेटली वांट टू गो बैक बट दे कांट, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयर ममालिक हैं या उनकी जो एम्प्लॉयर कंपनियां हैं वो साइनोवैक या साइनोफार्म के साथ उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मामला कुछ ऐसे है कि कुछ ममालिक खुसूसन सऊदी अरब में वो उन्होंने एक लिस्ट शाया की है जो वैक्सीन्स वो मानेंगे। उसमें ये जो हमारी वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं ज़्यादातर, उसमें एस्ट्राजेनेका और फाइज़र का सिर्फ जिक्र है। जो साइनोवैक और साइनोफार्म है, हालांकि वो आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा हैं, उनकी मंजूर शुदा लिस्ट में हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि जो लोग जॉब पर जा रहे हैं उनको वहाँ जाके क्वारंटीन करना पड़ता है अगर वो उनकी मंजूर शुदा यानी सऊदी मंजूर शुदा वैक्सीन ना लगी हो। और वो जो क्वारंटीन है वो इतना महंगा सिलसिला है कि आम जो वर्कर है उसकी दस्तरस से बाहर है। तो मेन मसला ये है, जा सकते हैं लेकिन उनको जाहिर है वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, अब इस सिलसिले में जैसे आपने बताया कि जो 2 वैक्सीन पाकिस्तान में एक हद तक मौजूद हैं, उनमें एक फाइज़र है जो कि बहुत महदूद तादाद में है, दूसरी एस्ट्राजेनेका है। तो एस्ट्राजेनेका में जो चैलेंज था वो ये कि हमने 40 साल से कम लोगों को वो ऑथराइज नहीं की थी, क्योंकि बाहर कुछ बहुत ही रेयर केसेस थे, लेकिन थे खुसूसन ख़वातीन में ऑफ ब्लड क्लॉट्स। तो अब हमने इस चीज़ को एनालाइज करके और इस सूरत हाल के पेश नज़र इसको आज इंशाल्लाह ये अनाउंस हो जाएगा कि जो 18 से ज़्यादा साल के लोग हैं मर्द, वो एस्ट्राजेनेका भी लगवा पाएंगे। तो ये मसला तो हल हो जाएगा। और इवन ख़वातीन के लिए हमने नहीं, तो डॉक्टर साहब उन्हें कोई अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देना होगा, उन्हें कोई नाइकॉप दिखाना होगा, किस तरह से? इस तरह तो फिर बहुत बड़ी तादाद नॉर्मल रेजिडेंट्स की आ जाएगी एस्ट्राजेनेका लगवाने के लिए। क्योंकि जब आप जाते हैं वैक्सीनेशन, खासतौर पे जब आपने खरीदी ना हो एंड आप हुकूमती उन जगहों पे जा रहे हैं, यू कैन नॉट चूज कि आप क्या वैक्सीन लगाएंगे। कहा भी यही जा रहा है कि जी जो वैक्सीन अवेलेबल है आपको वही लगेगी। तो यहाँ तो मसला और है, यहाँ तो आपको चूज करके बताना पड़ेगा कि दिस इज द वैक्सीन आई वांट। जी, इसमें जो जैसे आपको मालूम होगा कि शुरू में भी जब अभी ये एज रेंजेस की वैक्सीन नहीं शुरू हुई थी, तो जिन लोगों को खुसूसन अर्जेंटली या प्रायोरिटी पे ज़रूरत थी उनको हमने इजाज़त दी थी। अगर आप याद कीजिए तो मिसाल के तौर पे जब भी लेट्स से 20 साल का एक शख्स था, उसकी वैक्सीनेशन वॉक इन नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इवन स्केड्यूल के ज़रिए नहीं शुरू हुई थी, तो हमने ये इजाज़त दी थी कि अगर आप अपना वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें तो आपको ये लग सकती है। तो इस सूरत में ये एक फैसिलिटी का या इसको एक इस चीज़ को मुमकिन बनाने का एक रास्ता है। लेकिन जो असल इस चीज़ का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि आलमी इदारा सेहत और चीनी अथॉरिटीज़ हमें मालूम है, और हम भी इस मामले में कुछ एंगेज किए हुए हैं अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि क्या वक्त के साथ जो सऊदी हुकाम हैं वो इसको जो दूसरी वैक्सीन हैं जो मंजूर शुदा वैक्सीन है WHO की, क्या इसको वो कंसिडर करेंगे या नहीं। इस बारे में आपको बस इतना बताता चलूँ कि इस बारे में बहुत सीरियस और बराह रास्त जिसे कहते हैं एंगेजमेंट और गुफ्तगू जारी है। लेकिन जाहिर है वो तो सर्टेनली टाइम लेगा और वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट यू गाइस आर मेकिंग। लेकिन अभी बता दें, मैं रियली आई वांट टू पुट दिस इन ब्लैक एंड वाइट, ऑल दोज वाचिंग अस राइट नाउ, वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपना अकामा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएं वैक्सीनेशन सेंटर में जो उनकी वहाँ पे काम की नौयत के बारे में बताता हो, तो क्या उन्हें 40 साल से कम, ज़ाहिर है एस्ट्राजेनेका ये अवेलेबल है, वो लग जाएगी, वो लगा देंगे? आज से आप ऑर्डर्स जारी कर देंगे?
आज से हमने किया ही है जी, इसको मैं वाज़ेह कर दूं, ये किया है कि कम से कम वो जो बंदिश थी, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी 40 से नीचे के लिए मर्द हजरात के लिए, वो हमने रिमूव कर दिया। तो कम से कम एस्ट्राजेनेका लगाने की पॉसिबिलिटी उनके लिए हो जाती है। ऑब्वियसली अब हर इंडिविजुअल सेंटर पे जो तादाद वैक्सीन्स की मौजूद है, ये थोड़ा सा फैसला उसके मुताबिक ही हो सकता है, लेकिन बड़े सेंटर्स के ऊपर ये मौजूद है और ये बहुत सारे लोग इसमें फैसिलिटेट हो पाएंगे इस प्रोसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो कि बाहर वैसे ही बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। माना कि WHO ने साइनोफार्म, साइनोवैक वगैरह अप्रूवल दे दी है, लेकिन ये जो यूरोपियन ब्लॉक है, ये जो मुल्क हैं, ये फिर भी लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर ये वैक्सीन हैं जो आप लगवाएं। तो क्या पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम ये चाइनीज़ वैक्सीन लगवा चुकी है? इवन मिडल ईस्ट में अगर आप देख लें, UAE में देखें तो ज़्यादातर साइनोफार्म ही लगाई है। तो ये कोई एफर्ट हुकूमत की तरफ से हो रही है कि जी जब WHO कुछ वैक्सीन को अप्रूव कर चुकी है तो डिफरेंट मुख्तलिफ मुल्क क्यों अपनी रिक्वायरमेंट जो है सामने ला रहे हैं? वैक्सीन डिवीजन बना दी गई है अजीब सी दुनिया में। तो ये ऐसी कोई बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको मैं लाइट सी उससे नहीं वो करना चाहता, लेकिन देखिए वैक्सीन शुडंट बिकम लाइक फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दैट के जी हम पिक एंड चूज। ग्लोबली जो इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं उनको ऑथराइज करने का इदारा जो है, जिस पे सब एग्री करते हैं, वो आलमी इदारा सेहत है, WHO। ये रोल, ये लीडरशिप, ये जगह ही उनकी है और हमारी उनसे बहुत डायरेक्टली बात हुई है। इवन मेरी जो गुफ्तगू हुई है उनके सीनियर लीडरशिप से भी, और वो इस चीज़ में इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है, जिसके ज़रिए ये जो ट्रैवल मुमकिन होता है हेल्थ कंडीशंस के साथ, और जो इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके जो तमाम तरीक़ाकार हैं उनको मुमकिन बनाने का जो फ्रेमवर्क है वो WHO के पास है, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि इसको मुमकिन बनाएं कि जिन वैक्सीन को उन्होंने ऑथराइज कर रखा है वो हर कोई माने, और ये आ जाएगा दिन, ये सिर्फ वक्ती चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा ली है लेकिन देयर इज स्टिल टाइम के उनको फिर भी एक डिमांड आगे से आ रही है, इफ दे हैव टू ट्रैवल, कि जी फाइजर हो या कोई और हो, कैन दे गेट अनदर शॉट? मतलब वो साइनोफार्म, साइनोवैक कर चुके हो, एक साल के अंदर या कुछ महीने बाद? मैं आइंदा आने वाला ये किस तरह इवॉल्व करता है, देखिए इस बीमारी ने हमारे तमाम प्रेडिक्शन, सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस उलट पुलट की हैं, तो क्या ही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एक बात बताऊं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि हम ये देखें कि जहाँ ऐसे ममालिक और ऐसे लोग हैं जिनको अभी पहली डोज मुयसर नहीं आई, तो हम थोड़ी फालतू एक डबल प्रोटेक्शन की खातिर 2-2 वैक्सीन लगाने, ये तो मुनासिब नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत एब्सोल्यूट नीड है तो उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए या देखना चाहिए कि इसके लिए क्या पॉलिसी होगी, लेकिन आज इस वक्त मुझे आपको बताना या अनाउंस करना ज़रा मुश्किल है। ठीक डॉक्टर साहब, आई नो यू हैव टू अटेंड एन NCOC मीटिंग, तो आप उसमें जाइए, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोबारा से आपको ये अर्ज करेंगे कि ओवरसीज़ वर्कर्स का जो मसला है इसको सीरियसली टेकअप कीजिएगा। आपने कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की हैं, आई होप के जो जहाँ ये लोग ज़्यादातर रहते हैं इनके इलाकों, इनकी तहसीलों और इनके डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये एस्ट्राजेनेका इनके लिए अवेलेबल हो ताकि आसानी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। तो बड़ी खबर हम आपको देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल दोस पीपल जो लोग पर्टिकुलरली सऊदी अरब में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पर कारोबार करते हैं, उनके अकामे एक्सपायर होने वाले हैं, वो वापस जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज जियो पाकिस्तान पे अनाउंस किया है कि अगर आप लोग अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो अच्छी बात है। किसी भी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से, देखिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि शायद आप जहाँ गाँव में रहते हों, आप किसी कस्बे में रहते हो, आपको वहाँ एस्ट्राजेनेका नहीं मिले, तो आप किसी बड़े शहर का रुख करें। आप मुल्तान जा सकते हैं, आप लाहौर आ सकते हैं, आप कराची में ये वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाएं, जो आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो या कामा हो या कोई भी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हो, आप वो ले जाएं। जिस पे वीजा लगा हो, जिस पे वीजा लगा हो, वर्किंग वीजा हो, आप वो ले जाएं। और आप अगर 40 साल से कम भी हैं तो आपको एस्ट्राजेनेका लग जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जा रहे हैं, आप वो भी रखें। बेसिकली कहने का मतलब है बिफोर यू वेंचर आउट, वो सही वैक्सीन लगवाने के लिए जो आपको एबल करेगी वहां पहुंचने के लिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर हो तो ये काम हो भी जाएगा। और अभी मुझे लगता है कि इसमें इनिशियली कुछ दिन मुश्किलात भी आती हैं लोगों की, अभी ऑर्डर्स पास होते हैं तो उसमें लोगों को इन्फॉर्म्ड भी नहीं होते। सो अगर फिर भी आपका ये मसला हल ना हो तो वी आर ऑलवेज है। कैन आई जस्ट बिफोर वी टेक अ ब्रेक से कि हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, मतलब लिटरली जिस तरह हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चली है उसकी तारीफ होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लग रही है, तो अवाम भी थोड़ा सा ताउन कर ले, थोड़ा
सा मुश्किल है, बट कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल हैव टू ट्रैवल, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगी, जिस तरह के डॉक्टर फैसल ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयज़ का मसला है, आई होप कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा ट्विटर हैंडल है, जिस पे आपने पहले हमें लिखा, हमने ये इशू टेकअप किया और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट।